हर व्यक्ति को राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था त्रेता युग में। कोई भी व्यक्ति राम जी को देख ले, वार्ता कर ले, हाल समाचार पूछ ले, लेकिन वो 9 लाख वर्ष पहले आज के व्यक्ति को वो भगवान भी दुर्लभ है। कहां मिले? तो उससे भी सुलभ भगवान कौन है? बोले अंतर्यामी, जो सबके अंदर बैठे, कण कण में भगवान विराजमान है, वो अंतर्यामी। लेकिन उन अंतर्यामी भगवान का भी अनुभव नहीं हो पाता। कहते हैं आंख बंद करके अपने हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करो। कहना बड़ा सरल है, होना बड़ा कठिन है। आंख बंद करके ध्यान करो तो आंख के सामने लाल रंग की, नीले रंग की ज्योति दिखाई पड़ती है। कुछ देर बाद अंधेरा दिखता है, कहीं भगवान नहीं दिखते महाराज। झूठी बात क्यों कहें? दिखते हैं, लेकिन उतनी उच्च कोटि की साधना योगियों जैसी हो तब आंख बंद करते हृदय में भगवान दिख जाए। तो हृदय के जो भगवान है, अस प्रभु हृदय बचत अभिकारी। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान हृदय में बैठे हैं, फिर भी संसार के प्राणी दुखी हैं क्योंकि उनका हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर सबसे सुलभ भगवान कौन है? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि वेद मंत्र के द्वारा, विधि और भावना के द्वारा भगवान के विग्रह में जो भगवान की शक्ति का आविर्भाव होता है, ये भगवान सबसे सुलभ है। सौलभ्य सीमा भूमि ही अर्चावतार। हमारे आचार्य कहते हैं सबसे सुलभ, और सुलभ नहीं, सुलभता की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं सौलभ्य सीमा भूमि। जहां पर सुलभता की सीमा समाप्त हो जाए, उससे बड़ी सुलभता दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। इतनी सुलभता अगर कहीं है भगवान में, तो मंदिर में विराजमान भगवान में। क्यों? बोले ये इतने सुलभ हैं, आपका मन करे तो सवेरे दर्शन करो, मन करे शाम को दर्शन करो। आपका मन करे कि हम इनको नहलाएं तो भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, बोले नहलाओ, अभिषेक करो। आपका मन करे आज इनको हम पीले रंग का कपड़ा पहनाएं तो भगवान कहेंगे ठीक है पीला ही पहना दो। जो चाहो। अर्चा विग्रह में भगवान अत्यंत सुलभ माने जाते हैं, और अर्चा अवतार में भगवान भक्तों की सब प्रकार की सेवा को ग्रहण करते। प्रत्यक्ष में भगवान प्रकट हो जाएं तो आप उनकी सेवा करो, बोले वो सेवा हो सकता है भगवान को स्वीकार न हो, कुछ कमी रह जाए। क्यों? बोले प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाए माघ का महीना, और आप बोलो आज महाराज 1000 घड़े से आपका अभिषेक करेंगे, तो भगवान कहेंगे यही परेशान करने के लिए बुलाया था इतनी ठंडी में। लेकिन अर्चा विग्रह जो मंदिर में विराजमान है वो कुछ नहीं बोलते। महाराज 1,00,000 घड़े से भगवान का अभिषेक करो, ठाकुर खड़े रहते हैं, अभिषेक का आनंद लेते। तो अर्चा विग्रह में भगवान सर्वविध सुलभ है। सौलभ्य सीमा भूमि ही अर्चावतार। कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि मूर्ति में भगवान कहां है, ये मूर्ति पूजा सनातन धर्म नहीं, ये तो भगवान कहीं मूर्ति में हो सकते हैं, भगवान तो सब जगह है, ऐसा तर्क करते। तो उनके तर्क का उत्तर उन्हीं के तर्क में है। क्या? बोले जो भगवान सब जगह है तो फिर मूर्ति में भी तो है, तो फिर तुम्हें आपत्ति क्या? सीधा सीधा उत्तर, बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं। जब भगवान कण कण में है, सब जगह है, तो फिर उस मूर्ति में नहीं है ये कैसे कह सकते? उस मूर्ति में भी भाई जो सब जगह है वो उसमें भी है, मूर्ति भी सबके अंतर्गत है। तो बोले उसमें पूजा क्यों करें? ये प्रश्न जरूर है। बोले मूर्ति में पूजा इसलिए करें कि सब जगह भगवान की भावना नहीं हो सकती, भगवान सब जगह है। सिद्धांत की दृष्टि से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। आपके घर का जो बाथरूम है उसकी टाइल्स में भी तो भगवान है, जो सब जगह है वो वहां भी है। आपके वॉश बेसिन के नल में भी तो भगवान है, तो वहां जाओ आरती करोगे, वहां तुलसी अर्चना करोगे, भावना होगी कि ये भगवान है? बोले नहीं होगी। यद्यपि भगवान जगह जगह है, कण कण में है, लेकिन सर्वत्र वह प्रेम, वह भावना दृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए विग्रह में भगवान की भावना करके मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है, तो उस पूजा को भगवान स्वीकार कर। और आज तक बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान की जो अनुभूति हुई वो अर्चावतार में ही हुई। मीरा जी को भगवान कहां मिले? गिरधर गोपाल के रूप में, मूर्ति के रूप। हाथीराम बाबा के साथ बैठ करके चौसर कौन खेलते थे? बोले तिरुपति बालाजी मूर्ति के भगवान। भगवान रामानुजाचार्य के कहने पर आकर के उनकी गोद में बैठ गए कौन? बोले मूर्ति के भगवान। इसी अयोध्या में कितने संतों को अर्चावतार के रूप में भगवान का दिव्य अनुभव हुआ।
और उन्होंने भगवान की दिव्य लीला का अनुभव किया। यही अयोध्या में लाल साहेब दरबार है। लाल साहेब दरबार के महाराज जी, उनके लाल जी लड्डू गोपाल लाल जी रामलला सरकार नित्य भाव से सेवा करते अपने रामलला सरकार विग्रह में ही भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुभव किया। एक दिन सपने में लाल जी ने महाराज जी से कहा, आज हमको जलेबी खाने की इच्छा है। ठाकुर जी की लीला थी। बोले आज जलेबी खाने की इच्छा, जलेबी भोग लगाओ। महाराज जी ने कहा, हम साधु हैं, कहां से जलेबी लावें, कहां पैसा वैसा है। तो महाराज जी सपने में ही लाल जी ने धमकी दिया महाराज जी को। क्या धमकी दिया? बोले जलेबी नहीं खिलाओगे तो हम अपने हाथ का कंगन बेच के जलेबी खाएंगे, लेकिन जलेबी तो हमको खाना है। स्वप्न की बात थी, ज्यादा भरोसा नहीं किया महाराज जी ने। दूसरे दिन भगवान का जब श्रृंगार कर रहे थे तो ठाकुर जी के एक हाथ का सोने का कंगन गायब था। कहां चला गया? कोई मंदिर में आया नहीं। ये कंगन कहां गया? बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिला तब स्वप्न की वो बात याद आई और आंखों में आंसू आ गए। सच में ठाकुर जी ने ऐसी कोई लीला तो नहीं की, लेकिन अब कोई इस विषय में बताने वाला, समझाने वाला मिला नहीं। संजोग से अयोध्या में ही रानी बाजार में एक मिठाई की दुकान थी, जिस मिठाई की दुकान पर बालक का रूप धारण करके भगवान गए थे और सोने का कंगन दिया और कहा इसके बदले में जलेबी दे दो। जलेबी लिया चले आए। उस दुकानदार को लगा ये तो भगवान का आभूषण है, किसी मंदिर का है और ठाकुर जी के विग्रह का आभूषण है। इतना छोटा आभूषण, इतना बड़ा कंगन तो कोई पहनेगा नहीं, और सोने का था। वो नित्य प्रति जो मिठाई की दुकान के मालिक थे, हलवाई, वो कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने आते थे। जब दर्शन करने आए तो वहीं लाल साहेब के महाराज जी भी मिल गए। चर्चा होने लगी संतों से। बोले आज एक बालक आया था और सोने का कंगन देके मिठाई लेके गया। महाराज जी ने कहा जरा दिखाना। निकाल करके दिखाया। बोले ये तो हमारे ठाकुर जी का कंगन है, आपके पास कैसे पहुंचा? तब उन्होंने सारा इतिहास बताया तो महाराज श्री की आंखों में आंसू आ गए और वो जो हलवाई था वो भी रोने लगा। बोले महाराज जी आप जैसे संतों की कृपा से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे अयोध्या में हुआ, आपकी कृपा। तो भगवान अर्चा विग्रह में ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं भी करते। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, अगर तुम भगवान को केवल मूर्ति ही मानते रहोगे तो मूर्ति बन के बैठे रहेंगे, और अगर तुम्हारी भावना है कि ये बोलते हैं, ये बातें भी करते हैं, लीला भी करते हैं, ये भावना आपकी दृढ़ होगी तो आपके ठाकुर जी आपके साथ विविध लीलाएं भी करेंगे। बोले ये बोलते नहीं है मंदिर के भगवान। तो हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि तुमने इनको बोलना सिखाया ही नहीं तो बोले कैसे? बोले सिखाया नहीं। बोले जैसे बच्चा घर में पैदा होता है तो बच्चा बोलना नहीं जानता, और उससे कोई बोलो ना, बात ना करो, केवल उसे खाना दे दो, पानी दे दो, कपड़ा पहना दो, फिर पालना में डाल करके झुलाते रहो। उसके सामने अगर आप बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे तो जीवन में कभी वो बोलना सीख नहीं पाए। भले वो उत्तर न दे, कुछ समझे ना, फिर भी माता पिता क्या कहते हैं? बोले अच्छा पानी चाहिए, मम्मम चाहिए, ये नहीं करती माता। अब थोड़ा वो कुछ बोला, माँ कुछ भी बोला, अगर अच्छा पानी चाहिए, ओ अब पापा कहना चाहता, अब मम्मा कहना चाहता। इस तरह से भले वो कुछ न बोले न समझे, लेकिन माता पिता जब इस प्रकार से उससे बात करते हैं तो धीरे धीरे सुन सुन करके वह भी बोलने लगता है और उसकी भी वाणी मुखर हो जाती है। पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि भगवान की भी जब प्रतिष्ठा होती है तो भगवान का जन्म होता है, अवतार होता है। प्रतिष्ठा तो तुमने कर दिया खूब विधि विधान से, भगवान मंत्रों के प्रभाव से, भावना के प्रभाव से विग्रह में अवतरित हो गए, लेकिन आपने उनको कभी बोलना नहीं सिखाया। भगवान की सेवा में जाओ तो भगवान से बातें करो, भगवान कोई उत्तर नहीं देंगे, लेकिन प्रश्न भी तुम ही करो और उत्तर भी तुम ही दो। इस तरह की भावना जब होती है कि ये भगवान सब सुनते हैं, सब समझते हैं, ऐसी भावना जब होने लग जाती है तो एक दिन ऐसा चमत्कार जरूर होता है कि वही भगवान बोल पड़ते हैं। कितने भक्तों से मंदिर के भगवान ने वार्ता की, कितनी लीलाएं की। तो अर्चावतार के रूप में विराजमान भगवान श्री रामलला सरकार, जिनकी पावन सन्निधि में हम सभी लोग बैठकर रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं, इस कथा के मुख्य यजमान श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उमा रानी, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, परम पवित्र तीर्थ श्री अवध धाम में, जो कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना,
यद्यपि सभी शास्त्रों में सभी लोगों ने वैकुंठ की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन वैकुंठ की महिमा से भी अधिक श्री अवध धाम की, भगवान की महिमा है धाम की। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना, वेद पुराण विदित सब जाना, वेद पुराण विदित सब जाना। वेद पुराण में वैकुंठ का बहुत बखान है, लेकिन भगवान कहते हैं उस वैकुंठ से ज्यादा अगर मुझे कुछ प्रिय है तो अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी भगवान को अत्यंत प्रिय है और अयोध्यावासी अत्यंत प्रिय। तीर्थ में बड़े ही पवित्र भाव से रहना चाहिए। भगवान शंकर भगवती पार्वती को बताते हैं कि यस्य हस्तौ च पादौ च जिह्वा चैव सुसंयता, जिसके हाथ पैर और जिसकी जीभ सुसंयत रहती है, नियंत्रित रहती है, विद्या तपश्च कीर्तिश्च सतीर्थ फल मश्नुते, उसे तीर्थ का फल प्राप्त हो। तीर्थ में जाओ तो अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। वाणी भी आपकी पवित्र, वाणी से किसी को अपशब्द मत कहो, किसी की आलोचना मत करो, किसी की निंदा मत करो, और तब तीर्थ में रहने से तीर्थ का फल प्राप्त होता है। परिग्रह निवृत्तिश्च, तीर्थ में रहो तो किसी दूसरे का अन्न, कोई वस्तु लेने की, ग्रहण करने की प्रवृत्ति मन में ना आए। परिग्रह निवृत्तिश्च संतुष्टो येन केनचित्, तीर्थ में आओ तो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। और तीर्थ में आकर के बहुत सुविधा अगर ढूंढ रहे हो तो फिर तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होगा। अहंकार निवृत्तिश्च, और तीर्थ में आकर अपनी श्रेष्ठता का, पद का, धन का, किसी भी प्रकार का अहंकार आपके व्यवहार से व्यक्त न हो, तब बोले सतीर्थ फल मश्नुते, उसे तीर्थ का फल प्राप्त होगा। और तीर्थ का फल कितना है? पुराणों में तीर्थ की महिमा में लिखा है, बड़े बड़े स्रोत यज्ञ करने का जो फल है वो फल तीर्थ में जाने से प्राप्त हो जाता। इतना सरल है, लेकिन कैसे जाया जाए तीर्थ में, कैसे रहा जाए, इसको भी जानना जरूर। तीर्थ में आओ तो अपनी वाणी को संयत रखो, अपने शरीर को पवित्र रखो, सबका स्पर्श मत करो, जो सुविधा मिल जाए उस सुविधा में संतुष्ट रहो। और अकामुको निरालंबः स्वल्पाहारो जितेंद्रियः, तीर्थ में आकर के बहुत खाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। स्वल्पाहार, कम खाओ, स्वल्पाहार करो। और विमुक्त सर्वदोषैश्च, दोषों से मुक्त होकर जो तीर्थ में रहता है सतीर्थ फलमश्नुते, उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता है। अयोध्या में तो वर्णन है कि अयोध्या की गलियों में जब घूमो तो फालतू की बात करते हुए मत घूमो। भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या की गलियों में जब विचरण करो तो विष्णु सहस्त्र नाम का मधुर मधुर पाठ करते हुए अयोध्या की गलियों में घूमना चाहिए। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम याद नहीं है तब तो कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का जो फल है वो फल राम राम कहने से मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, राम राम कहने से सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम याद नहीं है तो सीताराम 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 कहते हुए अयोध्या की गलियों में घूमो। और हो सके तो नंगे पांव अयोध्या की गलियों में। कहना तो बड़ा सरल है, बात हम कहते हैं इसलिए कि सत्य तो जानना ही चाहिए। कर हम कितना पाते हैं ये तो हमारी क्षमता के ऊपर है, लेकिन तीर्थों में भ्रमण करें तो नंगे पांव भ्रमण करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरु जी थे श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, कभी अयोध्या में उन्होंने जूता चप्पल खड़ाऊं कुछ धारण नहीं किया, कभी भी अयोध्या में नंगे पांव हो। इन्हीं सब बातों का वो व्यक्तिगत जीवन में अनुभव और आचरण भी कर महापुरुष थे, इसीलिए आदर्श। इन्हीं आदर्शों से हम लोगों को यत्किंचित प्रेरणा मिलती है और हम लोग भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, हिम्मत करते। तो ऐसे अयोध्या धाम में आकर भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान चार चार रूपों में प्रकट हुए। श्री राम
भैया भरत, कुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में 4 रूपों में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, ये 4 रूप भगवान के चतुर्व्यूह हैं। आगम शास्त्र में इनको चतुर्व्यूह कहा। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। भगवान श्री रघुनंदन ही वासुदेव हैं, लक्ष्मण जो है वो संकर्षण हैं, और भरत जी प्रद्युम्न हैं, और शत्रुघ्न जी अनिरुद्ध हैं। और यही 4 व्यूह कृष्णावतार में 4 रूपों में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। चतुर्व्यूह। ये चतुर्व्यूह एक साथ जब लीला में प्रकट होते हैं तो ये अवतार परिपूर्णावतार माना जाता है। इसीलिए इन 2 अवतारों की विशेष उपासना होती है, रामावतार और कृष्णावतार। इस अवतार में भगवान के चतुर्व्यूह का एक साथ अवतरण होता है। एक ही काल में ये 4 व्यूह धरती पर विराजमान रहते हैं। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 रूपों में भगवान अवतरित हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब महोत्सव मनाया, खूब लुटाया, सबको सब कुछ दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताऊ। सबको सब कुछ दिया, लेकिन जो पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। ले जाओ। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, गीतावली में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया, और फिर जब देखते हैं तो घर भरा हुआ है, और खूब लुटाया। लूटने वाले भी दूसरों को लुटा देते थे। एक व्यक्ति ने कहा, इतना माल लुटाया गया तो गया कहां? कुछ लोगों को यही चिंता होती, माल गया कहां, किधर गया। अयोध्या वासियों को तो इसकी चिंता नहीं थी। उनको तो परम धन रघुनंदन प्राप्त हो गए। राम जी ही परम धन है। मीरा जी कहती ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं कि भगवान ही परम धन है। हमारे आचार्य श्री यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम। हे भगवान, आपके पाद पंकज ही मेरे धन है। भक्तों के धन भगवान है, यही भक्त का लक्षण है। जिस दिन भक्त भगवान को ही अपना धन सर्वस्व सब कुछ मान लेता है, उसकी भक्ति सफल होता है। आचार्य चरण कहते हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम। इससे बड़ा धन और क्या हो सकता? आपके चरणारविंद ही परम धन है। बोले भाव की दृष्टि से आप कहो, तर्क की दृष्टि से कैसे समझें? बोले तर्क की दृष्टि से भी इसको समझ लो। ये जितना धन है दुनिया में, सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज जमीन जायदाद, इस सारे धन का मालिक कौन है? बोले इस सारे धन की अधिष्ठात्री एक देवी है जिसका नाम लक्ष्मी है। हाँ, लक्ष्मी जी है ना। और वो लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठी रहती है, नहीं छोड़ती है। जानती है कि असली धन तो यही है, भगवान का चरण। जिन लक्ष्मी के पीछे तुम भागते हो, वो लक्ष्मी किसका चरण पकड़ करके बैठी है, पहले ये तो विचार करो। लक्ष्मी भगवान के पादारविंद को ही अपना परम धन समझती हैं, और कभी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती हैं। यही तर्क है। इसलिए भक्तों ने कहा, और लक्ष्मी जी तो हमारी आचार्या है, लक्ष्मीनाथ समारंभा। और वही लक्ष्मी जी जब सीता के रूप में आती हैं तो सीतानाथ समारंभा, वही लक्ष्मी है। तो हमारे आचार्य जो करें वही हमको करना चाहिए। आचार्य ने, भगवती ने, जगदम्बा ने भगवान के चरणों को ही अपना परम धन समझा, तो हम सबके लिए परम धन तो भगवान का पादारविंद। भगवान श्री रामानुजाचार्य के तनियन श्लोक में भी यही भाव है। प्रतिदिन हम लोग रामानुज स्वामी जी की जो स्तुति करते हैं, यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं रामानुज स्वामी की विशेषता क्या है? बोले यह जो रामानुज स्वामी नित्य अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म, अच्युत के चरणा रविंद को ही जो परम धन समझते हैं। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतः, और भगवान के चरणों को ही परम धन मानकर उसी में व्यामोहित रहते हैं, पागल रहते हैं। व्यामोह हमारे पागलपन। जैसे व्यक्ति धन के पीछे पागल हो जाता है, उसी तरह जो भगवान के चरणों को परम धन समझ करके उसके प्रति उन्मत्त हो गया, पागल हो गया, उसके अलावा उसको दुनिया में कुछ नहीं दिखता। जैसे जो धन लोलुप होता है,
धन के लिए पागल है, उसको दुनिया में न रिश्तेदारी दिखाई पड़ती है, न नातेदारी दिखाई पड़ती है, न मान्यता दिखाई पड़ती, धन ही सब कुछ है उसका। उसके अतिरिक्त वो दुनिया को कुछ समझता ही नहीं है। और यही स्थिति रामानुज स्वामी की। रामानुज स्वामी भगवान के चरणारविंद रूपी स्वर्ण में, धन में अपनी मति को ऐसा लगाए रहते हैं कि उनके लिए संसार का सब कुछ तृण के समान। तद इतराणि तृणाय मेने, ऐसे अस्मत् गुरु और भगवतो, ऐसे जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं रामानुज स्वामी, उनके चरणों में हम लोग प्रणाम करते। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान का पादारविंद ही परम धन है। तो ये सारा धन जब लुटाया तो कहां गया? अयोध्यावासी तो सब राम जी को ही अपना परम धन मानते थे। तो ये धन जो लुटाया जा रहा था कहां गया? तो संत जन कहते हैं राम जी का जब जन्म महोत्सव हो रहा था तो स्वर्ग के देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े थे। स्वर्ग के इंद्रादिक देवता अयोध्या की गलियों में आकर के खड़े थे भिखारी बनकर। राम जी की न्यौछावर हमको मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं, अपने स्वर्ग लेकर के जाएंगे, हमारा स्वर्ग भी पवित्र हो जाए। देव राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी, देवता लोग भिखारी बनकर के राम जी की न्यौछावर लूट रहे थे और लूट लूट करके ले जा रहे। ये आनंद अयोध्या में हुआ। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि वो जो आनंद भगवान के प्राकट्य काल में हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकत सारद अहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहि राजा, कहीं न सके सारद अहि राजा, कहीं न सके सारद अहि राजा। उस सुख संपत्ति का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकते जो उत्सव अयोध्या में हुआ और कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। सूर्य भगवान राम जी का जन्म महोत्सव देखकर आकाश में रुक गए। 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे, आगे ही नहीं बढ़े। एक दिन 1 महीने के बराबर हो गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना होय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। सूर्य भगवान रुक गए, रात हुई ही नहीं और 1 महीने के बराबर दिन हो गया। यह मर्म, यह रहस्य कोई जान ही नहीं पाया। फिर 1 महीना जब बीत गया तब सूर्य भगवान का वर्णन करते हुए, भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए चल पड़े। इस प्रकार से अयोध्या में दिव्य महोत्सव हुआ। धीरे धीरे समय बीता, 11 दिन बीत गए। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ आए और चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। कौशल्या कुमार को गोद में लिया और ये नामकरण संस्कार कहां हुआ? बोले आप जहां बैठे हैं यही रामलला सदन वो स्थान है जहां पर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। आज हम मंदिर में जाते हैं तो लगता है ये मुख्य मंदिर, लेकिन ये पूरा रामकोट दशरथ जी महाराज का किला था और उसी महल के अंदर, किले के अंदर राम जी का जन्मस्थान, उसी किले के अंदर ही दशरथ जी महाराज का दरबार लगता था जो राजगद्दी रत्न सिंहासन है। उसी महल के अंदर, रामकोट के अंदर ही श्री सीता रामचंद्र जी का निज निवास श्री कनक भवन बिहारी जी जो विराजमान है। तो ये जितने स्थल हैं राम जी के अवतरण से जुड़े हुए, वे सारे स्थल रामकोट के अंतर्गत ही हैं मुख्य रूप से। उन्हीं स्थलों के अंतर्गत गुरुदेव वशिष्ठ ने जिस मंडप में चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया वह स्थल श्री रामलला सदन, यही वो स्थान है। इसी भूमि पर गुरुदेव ने चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चारों कुमारों का नामकरण किया। कौशल्या कुमार को गोद में लिया और कहा राजन, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। 2 अक्षर का प्यारा नाम है राम। ये हमारी उत्तर की परंपरा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तद्धित प्रिया ही दाक्षिणात्या। दाक्षिणात्य लोग जो होते हैं वो तद्धित प्रिय होते हैं। उनके यहां जो नाम होता है बड़ा लंबा लंबा, 1 बीघे का नाम रहेगा महाराज, छोटा मोटा नहीं। जब हम वेद पढ़ते थे तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का जिन्होंने संपादन किया था, दक्षिण के कोई आचार्य थे,
उनका नाम इतना लंबा था कि पोथी पे लिखा था तो पढ़ना भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। क्या नाम था? बोले त्रिक मजीद नुजनूर मृतलाल शास्त्री। इतना बड़ा। तो दक्षिण में ऐसे बड़े बड़े नाम होते, और वहां के भगवान के भी नाम खूब बड़े बड़े हमारा। हाँ, अमुक भगवान। लेकिन हमारे उत्तर में तो भगवान का नाम 2 अक्षर का होता है। आप कहोगे दक्षिण में भी 2 अक्षर के नाम वाले भगवान हैं, रंगनाथ रंग जी। बोले वो भी यही अयोध्या से गए हैं, वहां के नहीं। पिछली बार हमारे यहाँ दक्षिण भारत के कुछ आचार्य चरण पधारे थे, महापुरुष लोग। तो प्रसंग आया तो हमने कहा जिन रंगनाथ जी पर आप गर्व करते हैं, रंगनाथ जी हमारे हैं, वो हमारे ही हैं, पहले यहीं थे, यहीं से आपको हमने दे दिया है, तब आपको मिला। तो रंगनाथ भगवान जो अयोध्या के कुल देवता, राम जी के कुल देवता थे, और वो रंगनाथ भगवान जब से अयोध्या स्थापित हुई तब से वो अयोध्या में थे। अयोध्या के साथ ही रंगनाथ भगवान आए, मनु जी महाराज ने उनको स्थापित किया इस अयोध्या में। तो अयोध्या के पहले भगवान कौन है? बोले रंगनाथ। और वही रंगनाथ जी जब राम के रूप में प्रकट हो गए तब वो हो गए रघुनाथ। तो रंग ही राम है, रंग ही राम है। इसीलिए हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कभी कभी भाव में ऐसा उत्तर समझाते थे कि हृदय में बैठ जाता था। हमने कहा राम जी का मंत्र हम लोग जपते हैं तो रामाय नमः केवल इतना ही कह देते, उसमें बीज जो लगाते हैं रांग बीज लगा करके रामाय, तो स्वामी जी कहते थे रांग माने रंगनाथ भगवान और रामाय माने राम जी, दोनों है वही, रंगनाथ तो राम जी। ऐसा स्वामी जी का। आचार्यों की वाणी बड़ी प्रामाणिक होती है, भाव की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से। बोले रंग ही राम है, इसीलिए रांग रामाय, ऐसा मंत्र में अनुसंधान किया जाता है। तो रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता अब दक्षिण भारत में विराजते हैं। तो दक्षिण में बड़े बड़े नाम होते महाराज, लंबे लंबे नाम, लेकिन उत्तर भारत में 2 अक्षर के नाम की, अधिकतम 3 अक्षर के नाम की, ज्यादा से ज्यादा 4 अक्षर, बस ऐसे नाम की ही प्रामाणिकता मानी जाती। और गृह सूत्र में जहां पर, पारस्कर गृह सूत्र में, गोविल गृह सूत्र में जहां पर नामकरण संस्कार का विधान है, वहां भी ऐसा ही कहा गया। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया और कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र जो हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम। आपके ज्येष्ठ पुत्र जो हैं इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या होता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा राम का मतलब सबको आनंद प्रदान करने वाला। जो सबको आनंद प्रदान करे, सबको रमण कराए, वो राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर हे त्रैलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर हे त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के त्रैलोक सुखासी। सीकर के त्रैलोक सुखासी, सीकर के त्रैलोक सुखासी। गुरुदेव ने कहा जो आनंद सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक सीकर बिंदु से सारे ब्रह्मांड को आनंदित कर देते हैं, उनका नाम राम है। कैकेयी के पुत्र को गोद में लिया और नामकरण करते हुए कहा इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकेयी सुतम। जो कैकेयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। भरत का मतलब भरतीति भरता, जो सबको भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दें भरत जी? आपका बैंक भर दें कि आपकी तिजोरी भर दें? कहते ये बैंक और तिजोरी भरने वाले भरत नहीं। बोले तब? बोले जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं उनका नाम भरत है। यही भरत का भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत फसु। इस चौपाई का सामान्य अर्थ अगर ग्रहण करें तो सामान्य अर्थ यही होता है जो विश्व का भरण पोषण करते हैं वो भरत। बोले ये काम तो बड़े बड़े कई राजाओं ने किया है, भरत जी ने कोई नया तो नहीं किया। उसके पहले के राजाओं ने भी तो प्रजा का भरण पोषण किया। तो फिर भरत के लिए वो विशेष बात कैसे हो सकती है?
तो कहते हैं भरत का मतलब भरण पोषण करने वाला, विश्व भरण पोषण कर जो। लेकिन किसका भरण पोषण? शरीर का भरण पोषण नहीं, आत्मा का भरण पोषण करने वाले भरत जी महाराज। शरीर का भरण पोषण तो सभी राजा करते हैं। आज के भी राजा कहते हैं प्रजा के लिए रोटी कपड़ा मकान देने की व्यवस्था करो, अनाज बांटा जाता है, पैसा दिया जाता है, सब होता ही है, मुफ्त की दवा भी मिलती है। ये काम तो आज के भी राजा करते हैं, तो फिर भरत जी में क्या विशेषता थी? तो कहते हैं भरत जी ने शरीर का पोषण नहीं किया, शरीर का पोषण तो सभी राजा करते चले आए। भरत जी ने विचार किया, जन्म जन्म से ये प्राणी अपने शरीर का पोषण करता चला आया, इस शरीर के लिए क्या नहीं किया, इस शरीर को सुखी बनाने के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कितने जीवों की हत्या की, मार के खा गया, शरीर की रक्षा के नाम पर क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज तक एक भी शरीर काम नहीं आया, सारे शरीरों ने साथ छोड़ दिया, ये भी शरीर साथ छोड़ देगा। तो जो साथ छोड़ देने वाला है उसकी रक्षा उतना महत्वपूर्ण नहीं। तब बोले आत्मा की रक्षा, ये आत्मा जो है इसका पोषण होना चाहिए। आत्मा को आहार नहीं मिल रहा है। आत्मा का आहार क्या है? बोले आत्मा का आहार भगवान की भक्ति, भगवान की प्रपत्ति, ज्ञान है। आत्मा का आहार ज्ञान है, और जन्म जन्म से इस आत्मा को न ज्ञान मिला, न शरणागति मिली, न प्रपत्ति मिली, न भगवान की भक्ति मिली। इसलिए ये आत्मा बड़ी कमजोर हो गई, हमारी आपकी सबकी आत्मा कमजोर हो गई। और जो आत्मा कमजोर हो जाती है वो भगवान तक पहुंच ही नहीं पाती। प्रमाण है, क्या बोले क्या प्रमाण है? बोले वेद भगवान कहते हैं नायम आत्मा बल ही पहलवान को मिलेंगे, दारा सिंह को मिलेंगे, दंड बैठक लगाने वाले को मिलेंगे। बोले नहीं, यहां बलवान से तात्पर्य आत्मा के बल से। जिसकी आत्मा ज्ञान संपन्न होगी, जिसकी आत्मा भक्ति संपन्न होगी, जिसकी आत्मा प्रपत्ति के सिद्धांत से अनुस्यूत होगी, उसको भगवान मिलेंगे। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। तो आत्माएं बलहीन हो गई, आत्मा का पोषण किसी ने नहीं किया। शरीर का पोषण तो सब राजा करते रहे अपनी प्रजा का, लेकिन आत्मा का पोषण किसी ने नहीं किया। तब भरत जी ने विचार किया, हम अपनी प्रजा की आत्मा का पोषण करेंगे, इनको राम भक्ति का टॉनिक पिलाएंगे, राम भक्ति का जूस पिलाएंगे, और ये सब मजबूत हो जाएंगे। और 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो ये सब प्रसन्न होकर, स्वस्थ होकर के राम जी की सेवा में लग जाएंगे। तो 14 वर्ष तक राम जी के भक्तों को, अयोध्या वासियों को, प्रजा को भरत जी ने उस प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, शरणागति के द्वारा, प्रपत्ति के द्वारा स्वयं अपने आचरण में उसे दिखा करके अपनी प्रजा का पोषण किया है। ये भरत का पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। ये भरत का पोषण है। और भरत जी महाराज ने, और इसका प्रमाण, जय श्रीमन्नारायण, विराजे अनुरागी जी, वाह विराजे। तो भरत जी की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी का चरित्र और भरत जी की महिमा क्या है। तो कहते हैं कि भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस विरत। भरत जी राम प्रेम से लोगों के हृदय को भर देते हैं। यही भरत का भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत। और फिर थोड़ा आगे आ जाओ, महात्मा जी आगे बैठे। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मण मिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने पूछा लक्ष्मण का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्म माने लक्षण, जो लक्ष्म से युक्त है, सुंदर लक्षणों से युक्त हैं, उनको कहते हैं लक्ष्मण। क्या सुंदर लक्षण है इनका? तो वशिष्ठ जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय। इनके लक्षण बहुत अच्छे हैं,
ये लक्षण धाम है। बोले वो लक्षण क्या बता रहे हैं? तो कहते हैं राम प्रिय। इनके लक्षण बता रहे हैं कि अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन का परम प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, ये तो भाई लीला, लेकिन इनका स्वाभाविक स्वरूप क्या है? तो कहते हैं सकल जगत आधार। विराज महाराज जय जय सीता। सकल जगत आधार, ये सारे जगत के आधार हैं। शेष जी ही सारे जगत को धारण करते हैं। शेष नाग के मस्तक पर यह ब्रह्मांड टिका है, यही सिद्धांत है। तो सारे जगत के संपूर्ण सृष्टि के आधार शेष जी हैं, इसलिए स्पष्ट कर दिया उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम रखा लक्ष्मण। चलते चलते एक विशेषता और बताई, बोले बड़े उदार हैं लक्ष्मण जी, बड़े उदार हैं। लक्ष्मण जी की उदारता क्या है? बोले देखो, जो व्यक्ति स्वयं जिस वस्तु का भोग करता है, उपभोग करता है, वह वस्तु वह किसी दूसरे को देना स्वीकार नहीं करता। जो वस्तु आपको प्रिय होगी बाकी सब आप दे दोगे, हाँ ये ले जाओ ये ले जाओ, लेकिन जो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज आप नहीं देते हो किसी को। जो वह वस्तु भी देने की हिम्मत रखता हो वही सच्चा उदार है। और लक्ष्मण जी को परम प्रिय कौन है? बोले लक्ष्मण जी को परम प्रिय रघुनंदन है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज अपने परम प्रिय रघुनंदन को भी अन्य भक्तों को अनुभव कराने के लिए, देने के लिए, उनके चरणों तक जीवों को पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यही उनका औदार्य है, क्योंकि लक्ष्मण जी आचार्य है। रामायण में लक्ष्मण जी को जीवाचार्य के रूप में अनुभव किया है सभी आचार्य। ये समस्त जीवों के आचार्य हैं और आचार्य का यही काम है। आचार्य को अत्यंत प्रिय कौन होता है? बोले भगवान होते हैं। और वो अपने अत्यंत प्रिय भगवान को ही सबकी प्राप्ति कराते हैं, सबको भगवान से जोड़ देते हैं। बोले तुम भी इन भगवान को प्राप्त करो, तुम भी इन भगवान को प्राप्त करो। तो अत्यंत प्रिय वस्तु को भी जो बांट दे वही उदार है। अत्यंत प्रिय वस्तु को भी बांट देने का सामर्थ्य जिसके अंदर हो उसको कहते हैं उदार। ये उदारता लक्ष्मण जी में पहले नहीं थी, पहले उतनी नहीं थी। बचपन में लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सेवा में रहते, दूसरा कोई सेवा में आकर के सम्मिलित हो जाए तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता था। हम ही सब सेवा करेंगे। हाँ, कभी कभी ये बात माताओं तक पहुंच जाती तो माताएं समझाती लक्ष्मण ऐसा मत करो। लेकिन जब राम जी वन में जाने लगे, लक्ष्मण जी साथ चले, तब सुमित्रा मां ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अब तो तुम्हारा भाग जग गया। क्यों भाग जग गया? बोले भगवान की, रघुनंदन की सेवा अकेले करने का तुम्हारा मन होता था, यहां सेवा बट जाती थी, अब तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया। अब वन में तुम ही एक सेवक रहोगे, सब सेवा तुम्हें प्राप्त होगी। हमें तो लगता है कि तुम्हारे भाग्य से ही राम जी वन में जा रहे हैं, तुम्हारे भाग्य के कारण, तुम्हारे प्रारब्ध के कारण राम जी वन में जा रहे हैं। तुमरे भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, दूसरे तो ताप कछुनाई, दूसरे को ताप कछुनाई, दूसरे तो ताप कछुनाई। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। राम जी के वन गमन का दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। लेकिन अब मन लगा करके सेवा करना, अब तो पूरा अधिकार तुम्हारे ही है, कभी हमको याद मत करना। सुमित्रा जी ने कहा ये सीता ही तुम्हारी मां है और राम ही तुम्हारे पिता हैं और वो जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। न मां का स्मरण करना, न पिता का स्मरण करना, न अयोध्या का स्मरण करना, इन तीनों को भूल जाना। रामम दशरथम विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। सुमित्रा ने यही कहा है लक्ष्मण से, गच्छतात यथा सुखम, सुखपूर्वक जाओ और राम जी की सेवा। तो लक्ष्मण जी ऐसे उदार हैं जिन्होंने अपने प्राण धन रघुनंदन को सबको प्राप्त कराने का प्रयत्न किया। नाम रखा लक्ष्मण, जिसके लक्षण बड़े अच्छे। अब एक सीधा सीधा अर्थ लक्ष्मण शब्द का जो आपके हृदय में बैठ जाएगा, और ये अर्थ बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। बोले कौन सा अर्थ? हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे लक्ष्मण, जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया उसी का नाम लक्ष्मण। संसार के सभी जीवों का लक्ष्य एक है, कौन? भगवान। हमारे आपके सबके लक्ष्य भगवान है।
चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे मूर्ख हो चाहे वाचस्पति हो, चाहे पतित हो और चाहे परम पावन हो, हर व्यक्ति के लक्ष्य भगवान ही। भले वो समझता न हो लेकिन उसका लक्ष्य भगवान ही, क्योंकि ये जीव भगवान का अंश है। जाएगा कहां? तुम कहां जाओगे? और भगवान के नियंत्रण से तुम बाहर जा नहीं सकते, चाहे जितना तुम हाथ पैर पटक लो। एक नवजात बच्चा, नवजात शिशु चाहे जितना हाथ पैर पटके लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। जो मां करेगी वही होगा। जहां उठा के धर देगी वहां धरा रहेगा, जहां बैठा देगी वहां बैठा रहेगा, जहां सुला देगी वहीं सोया रहेगा। उस प्रकार से यह जीव जो है सर्वथा परमात्मा के अधीन है, और इसके सामर्थ्य में यह नहीं है कि अपनी स्वतंत्रता से कुछ कर सके। यही हम भूल जाते, और ये भूल करके दुनिया में सोचते हम जो चाहेंगे, हम जैसे चाहेंगे वही करेंगे और वही हो जाएगा। बोले तुम्हारी चाही कुछ होगी ही नहीं। राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई है ही नहीं है। आज तक तुम्हारे चाहने से क्या हुआ? रात में सोने जाओ तो चाहते तो हो कि बढ़िया नींद आ जाए, नींद ही नहीं आती। शरीर भी तुम्हारे बस में नहीं। कौन चाहता है कि हम बीमार हो, लेकिन आदमी बीमार हो जाता। चाहता है जल्दी ठीक हो जाए, फिर भी नहीं होता है। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, सच्चाई है। कौन नहीं चाहता कि हम करोड़पति अरबपति बन जाएं? कहां बन पाते? कौन नहीं चाहता हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएं? सकल विद्या उसकी बुद्धि में क्यों नहीं प्रसारित हो जाती? कौन नहीं चाहता कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हम बन जाएं? लेकिन कहां हो पाता। और सब कुछ करके भी व्यक्ति भगवान के ही अधीन है, इस बात को समझ लेना चाहिए। तो हमारा मन भगवान में लग जाए। सबके लक्ष्य एकमात्र भगवान है, जीव मात्र के, और उस लक्ष्य को जो समझ ले और अपना मन उसमें लगा दे, यही सच्चा लक्ष्य है। लक्ष्मण जी से शिक्षा लेनी चाहिए। लोग मिलते हैं तो कहते हैं महाराज, नई पीढ़ी के बच्चे भी मिलते हैं तो कहते हैं गुरुजी हमारे जीवन का ये लक्ष्य है, हम आईएएस बन जाएं, हम पीसीएस बन जाएं, हम ये बन जाएं। बोले ठीक है, ये आंशिक लक्ष्य है। वस्तुतः तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बोले जीव का लक्ष्य है वो भगवान के चरणों में पहुंच जाए। यही जीव का सच्चा लक्ष्य है। वेद में, उपनिषद में एक रूपक के माध्यम से इस बात को समझाया गया। क्या रूपक है? तो कहते हैं कि प्रणव को, भगवान के मंत्र को, भगवान के नाम को धनुष बनाओ और अपनी आत्मा को बाण बनाओ। धनुष पर बाण रख करके लक्ष्य का भेदन किया जाता है। तो भगवत मंत्र, भगवान नाम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को रखकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन कर दो। यही जीव का परम लक्ष्य। वेद में कहा कि प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणव को धनुष बनाकर, आत्मा को बाण बनाकर उस ब्रह्म लक्ष्य का भेदन कर दे, इसी का नाम लक्ष्य भेदन है। तो अपने लक्ष्य में जब आपका मन लगेगा तभी आप लक्ष्य भेदन कर पाओगे। लक्ष्य में मन न लगे तो लक्ष्य भेदन कैसे होगा? मन को लक्ष्य में लगाना पड़ता है। जब मछली की आंख का भेदन करने के लिए बड़े बड़े वीर आए, अर्जुन भी पहुंचे। जिस प्रतिस्पर्धा में द्रौपदी को प्राप्त किया था अर्जुन ने, उस प्रतिस्पर्धा में बड़े बड़े वीर आए, राजा लोग। नीचे पानी में देखकर मछली की आंख में बाण मारना था। तो बड़े बड़े वीर जब आए तो उनसे पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई पड़ रही है? तो कहा पानी में तैरती हुई मछली दिखाई पड़ रही। दूसरे वीर बाण मारा, बाण बग चूक गया, भेद नहीं हुआ। दूसरे वीर आए, पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले ऊपर तैरती हुई मछली का प्रतिबिंब जल में दिख रहा है। वो भी बाण चलाए, बाण मछली की आंख में नहीं लगा। जब अर्जुन आए तो अर्जुन से भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल मछली की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। जो लक्ष्य है वही दिखना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अर्जुन ने कहा हमको केवल मछली की आंख दिख रही है और मछली भी नहीं दिख रही। इस तरह लक्ष्य में अपने मन को जब व्यक्ति केंद्रित कर देता है तभी लक्ष्य भेदन होता है। और अर्जुन ने मारा, एक ही बाण में जाकर के लक्ष्य भेद हो गया। तो ऐसी एकाग्रता लक्ष्य में होनी चाहिए। ब्रह्म रूपी परमात्मा रूपी लक्ष्य में जिसने अपने मन की एकाग्रता स्थापित कर दी, मन को लगा दिया, उसी का नाम लक्ष्य मन है। ये आचार्य का ही अनुसरण करना चाहिए। जैसे आचार्य ने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाया, ऐसे हम भी अपने मन को लक्ष्य में लगा। चतुर्थ पुत्र को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न का मतलब
शत्रुओं का विनाश करने वाले। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन से शत्रुओं का नाश हो जाता। कौन से शत्रु का नाश? बोले तुम्हारे दुश्मन जो हैं वो सब मर जाएंगे। लोग सीधा सीधा अर्थ ले लेते हैं। भक्ति शास्त्र के ग्रंथों में बहुत व्यंजना होती है, बड़ी लक्षणा होती है। ठीक है, शत्रुघ्न जी का नाम लेने पर शत्रु आपके कमजोर हो जाएंगे तो ठीक बात है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो अपने शत्रु के विनाश की भी कामना नहीं करता है। वो तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। वो दुष्ट के प्रति भी यही भाव रखते हैं कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, भगवान इसको बुद्धि दे। दुर्जन सज्जनो भूयात्, प्रहलाद जी यही कहते हैं कि दुर्जन सज्जनो भूयात्, दुर्जन सज्जन बन जाएं। सज्जन जो है वो दूसरों को सज्जन बनाने में लग जाएं। इस तरह से अगर होने लग जाए तो ये धरती ही दिव्य बन जाए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसी को अपना शत्रु समझते ही नहीं, वो अजात शत्रु होते हैं। क्या होते हैं? अजात शत्रु। यही साधु का लक्षण बताया है कपिल मुनि ने श्रीमद् भागवत में। अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। साधु कौन है? बोले जो अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु न। आपके मन में तर्क आएगा कि अजात शत्रु तो युधिष्ठिर भी थे, उनका भी नाम अजात शत्रु है युधिष्ठिर का। और युधिष्ठिर के कितने शत्रु थे? बोले एक दो नहीं, सैकड़ों थे। कौरव का दल ही उनका शत्रु था। तो फिर उनको अजात शत्रु कैसे कहा? बोले अजात शत्रु का मतलब जो किसी को अपना शत्रु न माने। युधिष्ठिर ने जीवन पर्यंत कभी कौरवों को अपना शत्रु नहीं माना। ये तो भगवान की लीला थी कि पांडवों को निमित्त बना करके ये सब बवंडर करना था। युधिष्ठिर तो पहले ही तैयार थे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम लड़ाई नहीं करते, अर्जुन भी नहीं लड़ना चाहिए। ये तो सब भगवान की लीला थी, संहार लीला। वस्तुतः भगवान जानते हैं कि युधिष्ठिर अजात शत्रु। युधिष्ठिर ने कभी किसी को अपना शत्रु माना ही नहीं, तो किसी को अपना शत्रु मानना भी नहीं चाहिए। यही साधुता है। साधु बनने का यही मतलब, जो तुम्हारा अपकार कर दे उसके प्रति भी कल्याण की भावना रखो, अपकार करने वाले का भी उपकार करो, यही साधुता है। और किसी ने तुम्हारा अपकार कर दिया तो उसे याद मत रखो, भूल जाओ, बैर मत करो। हमारे स्वामी जी कहते थे साधु को बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। बद्ध बैर का मतलब किसी से विरोध हो गया उसको हम दुश्मन मान लें, ऐसा नहीं हो गया, भूल जाओ। बद्ध बैर नहीं होना चाहिए, बैर को बांध करके नहीं रखना चाहिए। तो जब सामान्य साधु महात्मा संत सज्जन पुरुष किसी को अपना शत्रु नहीं मानते तो किस शत्रु के विनाश की बात है? जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो कहते इसका तात्पर्य ये है कि शत्रुघ्न जी का स्मरण करने से नित्य शत्रुओं का विनाश होगा। क्या होगा? नित्य शत्रुओं का विनाश होगा। कहते ये नित्य शत्रु कौन है? वाल्मीकि जी यही कहते हैं, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न जी नित्य शत्रुओं का संहार करते। नित्य शत्रु कौन है? बोले जो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, ये जो अंतःकरण के शत्रु हैं जिनके कारण तुम जन्म जन्म से दुख पा रहे हो। जन्म जन्म से दुख जीव को क्यों मिल रहा है? बोले ये जो अंतःकरण के शत्रु हैं, इन शत्रुओं के कारण हम दुख। इन शत्रुओं का संहार होना आवश्यक है, बाहर के शत्रुओं से कोई लेना देना नहीं। और ये शत्रु कौन है? बोले ये नित्य है। संसार के शत्रु नित्य नहीं होते। आज जो आपका दुश्मन है वो सदा आपका दुश्मन नहीं रहेगा। क्यों? बोले जिस कारण से दुश्मन बना है वो कारण छोड़ दो। जमीन के लिए दुश्मन बना, छोड़ दो, ले जाओ, खत्म हो जाएगी दुश्मनी। अगर नहीं भी खत्म हुई तो एक दिन दुश्मन ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। कोई अमृत पी के तो आया नहीं धरती, और वो नहीं मरा तो तुम ही मर जाओगे, एक दिन तो मरोगे, खत्म हो गई दुश्मनी। तो संसार की जो शत्रुता है ये अस्थायी नहीं है, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ जो शत्रु हमारे अंदर हैं, ये जन्म जन्म से हमारे साथ लगे हुए हैं, ये नित्य शत्रु हैं। कौन है? नित्य शत्रु। और ऐसे नित्य शत्रुओं का विनाश बहुत जरूरी है। इनका विनाश कैसे होगा? बोले शत्रुघ्न जी के चरित्र का चिंतन करने पर, शत्रुघ्न जी का स्मरण करने पर काम, क्रोधादि जो अंतःकरण के शत्रु हैं वो विनष्ट हो जाते। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये वेद प्रकाशा क्यों कहा गोस्वामी जी ने? जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है वो शत्रुघ्न है। ये किसने बताया? बोले वेद प्रकाशा। वेद प्रकाश नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था, ऐसा नहीं। वेद प्रकाशा माने वेदों के द्वारा ये प्रकाशित हुआ। वेद प्रकाशा कौन से